मैं अमित गौतम आपके लिए इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास लेके आया हूँ। कैसे हो आप सब? प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी कब तक रही थी? ऑप्शन ए 1930 से 1935, 1900, ऑप्शन बी 1933 से 1936, ऑप्शन सी 1929 से 1933, ऑप्शन डी 1931 से 1932। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1929 से 1933, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2, प्रोफेसर जे बी से ने रोजगार सिद्धांत में मान्यता दी है। ऑप्शन ए कीमतों में लोच, ऑप्शन बी ब्याज की दर में लोच, ऑप्शन सी मजदूरी में लोच, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ये सभी। प्रश्न नंबर 3, कीन्स कीन्स का रोजगार सिद्धांत है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत है। ऑप्शन ए दीर्घकालीन, बी अल्पकालीन, सी अति दीर्घकालीन, डी अति अल्पकालीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अल्पकालीन। प्रश्न नंबर 4, प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है। ऑप्शन ए कुल मांग पर, ऑप्शन बी कुल पूर्ति पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोनों पर। प्रश्न नंबर 5, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में कीमतें और मजदूरी होती है। ऑप्शन ए लोचदार, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी नरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लोचदार। प्रश्न नंबर 6, जीएनपी मूल्यह्रास व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए भौतिकी इकाइयों से, ऑप्शन बी मुद्रा से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्रा से। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन ए साधन लागत पर जीएनपी, ऑप्शन बी साधन लागत पर जीडीपी, ऑप्शन सी साधन लागत पर एनएनपी, ऑप्शन डी साधन लागत पर एनडीपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय है। प्रश्न नंबर 8, जीएनपी बराबर जीडीपी है, क्या है? ऑप्शन ए बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी खुली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बंद अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 9, अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ की, ऑप्शन बी मिल की, ऑप्शन डी मार्शल की, ऑप्शन सी मार्शल की, ऑप्शन डी रिकार्डो की। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मार्शल की। अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल की रचना है। प्रश्न नंबर 10, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मिल की, ऑप्शन सी मार्शल की, ऑप्शन डी रिकार्डो की। ये दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। ये ए है, ये बी, ये सी,
ये डी। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी रिकार्डो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। प्रश्न नंबर 11, बाजार व्यवस्था होती है जो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित हो, ऑप्शन बी सरकार द्वारा नियंत्रित हो, ऑप्शन सी सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। प्रश्न नंबर 12, घरेलू कारक का दूसरा नाम है, घरेलू कारक का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए कारक लागत पर, कारक लागत पर, दोस्तों ये गलत टाइप हुआ है, यह है कारक लागत पर एनडीपी। ऑप्शन बी कारक लागत पर जीडीपी, ऑप्शन सी बाजार मूल्य पर एनएनपी, ऑप्शन डी लागत कारक कारक लागत पर एनएनपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कारक लागत पर एनडीपी। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय आय बराबर है, ऑप्शन ए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सब्सिडी प्लस कर, ऑप्शन बी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष प्लस सब्सिडी, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष प्लस सब्सिडी, ऑप्शन डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सब्सिडी प्लस कर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष प्लस सब्सिडी। प्रश्न नंबर 14, कौन सा एनएनपी है, ऑप्शन ए एनएनपी प्लस पूंजी से, ऑप्शन बी एनएनपी माइनस पूंजी से, ऑप्शन सी जीडीपी प्लस पूंजी से, ऑप्शन डी जीडीपी माइनस पूंजी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी एनएनपी माइनस पूंजी से। प्रश्न नंबर 15, जीएनपी एमपी होता है, ऑप्शन ए एनएनपी एमपी माइनस गिरावट, ऑप्शन बी जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ऑप्शन बी जीएनपी प्लस अनुदान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। प्रश्न नंबर 16, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी सकल निवेश, ऑप्शन सी घरेलू आय, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है लगान, ऑप्शन ए लगान मजदूरी ब्याज को, ऑप्शन बी लगान लाभ ब्याज को, ऑप्शन सी लगान मजदूरी वेतन को, ऑप्शन डी लगान मजदूरी वेतन ब्याज और लाभ को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लगान मजदूरी वेतन ब्याज और लाभ को। प्रश्न नंबर 18, स्थायी पूंजी के उपभोग को कहते हैं, ऑप्शन ए पूंजी निर्माण, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी मूल्यह्रास, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मूल्यह्रास। प्रश्न नंबर 19, आय के चक्रीय प्रवाह का अक्षेत्रीय मॉडल नहीं है, ऑप्शन ए परिवार क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्पादक क्षेत्र, ऑप्शन सी राजनीतिक क्षेत्र, ऑप्शन डी सरकारी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
राजनीति क्षेत्र। प्रश्न नंबर 20, कौन सा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का भाग नहीं है? ऑप्शन ए घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन बी पर्यटक क्षेत्र, ऑप्शन सी व्यावसायिक क्षेत्र, ऑप्शन डी सरकारी क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर है क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का भाग नहीं है कौन सा? पर्यटन क्षेत्र। प्रश्न संख्या 21, किसी भी अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 4 में, ऑप्शन बी 3 में, ऑप्शन सी 5 में, ऑप्शन डी 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 22, कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होने की स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साम्य की स्थिति, ऑप्शन बी असंतुलन की स्थिति, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति की स्थिति, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति की स्थिति, ऑप्शन डी संतुलन की स्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी संतुलन की स्थिति। प्रश्न नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार बुनियादी जनसंख्या लगभग थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बुनियादी जनसंख्या लगभग थी। ऑप्शन ए 74.04%, ऑप्शन बी 75.05%, ऑप्शन सी 71.06%, ऑप्शन डी 70.03%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 74.04%। प्रश्न नंबर 24, 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ऑप्शन ए 45/1000, ऑप्शन बी 52/1000, ऑप्शन सी 41/1000, ऑप्शन डी 47/1000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1000 पुरुषों में से 47 बालक की मृत्यु हो रही थी, यानी 47/1000। क्वेश्चन नंबर 25, मिश्रित सूचकांक या जीवन गुणवत्ता सूचकांक को किस नाम से जाना जाता है? यह जो सूचकांक दिया था ये दिए थे 1979 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए डी मॉरिस ने, ऑप्शन बी मार्शल ने, ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन डी रॉबिन्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डी मॉरिस ने 1979 में जीवन गुणवत्ता सूचकांक या मिश्रित सूचकांक दिए थे। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 में ये गलत टाइप हुआ, ये दी है, दी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल है। ऑप्शन ए घरेलू क्षेत्र सरकार, ऑप्शन बी फर्म सरकार, ऑप्शन सी फर्म विदेशी सरकार, ऑप्शन डी घरेलू क्षेत्र फर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी घरेलू क्षेत्र फर्म। प्रश्न संख्या 27, बंद अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी विदेशी क्षेत्र, ऑप्शन डी फर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंद अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? विदेशी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 28, पीगू के अनुसार आर्थिक कल्याण एवं राष्ट्रीय आय में संबंध है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष संबंध, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष संबंध, ऑप्शन सी व्युत्क्रम संबंध, ऑप्शन डी उदासीन संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष संबंध। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय आय में कमी होती है तो
कमी होती है। यानी कि इसका कहने का मतलब है तो राष्ट्रीय आय में जब कमी होती है तो किस चीज़ में कमी आती है। ऑप्शन ए बचत में, ऑप्शन बी रोजगार में, ऑप्शन सी जीवन स्तर में, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, इन सभी में कमी देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 30, हरित लेखांकन का अन्य नाम है। प्राय लेखांकन, अपदार्थ लेखांकन, सी परिदर्श लेखांकन, डी संदर्भ लेखांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राय लेखांकन। प्रश्न संख्या 31 देखिए, बाजार का नियम प्रस्तुत किया। किसने किया था बाजार का नियम प्रस्तुत? ऑप्शन ए कीन्स ने, ऑप्शन बी पीगू ने, ऑप्शन सी क्लार्क ने, ऑप्शन डी जेबी से ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जेबी से ने। प्रश्न संख्या 32 देखिए, जेबी से बाजार का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए वस्तु विनिमय पर, ऑप्शन बी वस्तु विनियोग पर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों पर। प्रश्न संख्या 33, जेबी से अपने रोजगार सिद्धांत में किस मान्यता को लेकर चलते हैं? ऑप्शन ए ब्याज की दर की लोच, ऑप्शन बी कीमत में लोच, ऑप्शन सी मजदूरी में लोच, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ये सभी। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 34 सॉरी, प्रश्न नंबर 34 देखिए, उपभोक्ता व्यय एवं परियोजना आय के मध्य के संबंध को क्या कहते हैं? उपभोक्ता व्यय एवं परियोजना आय के मध्य के संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बचत फलन, ऑप्शन बी कर दर फलन, ऑप्शन सी परियोजना आय फलन, ऑप्शन डी उपभोग फलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपभोग फलन। प्रश्न संख्या 35 देखिए, लघु वृद्धि आपूर्ति वक्र का ढलान ऊपर होने के कारण। ऑप्शन ए मजदूरी एवं मूल्य स्थिरता, ऑप्शन बी मजदूरी एवं मूल्य लचीलापन, ऑप्शन सी वृद्धि प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी उच्च मूल्य स्तरों पर संसाधन उपलब्धता में कमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मजदूरी एवं मूल्य स्थिरता। प्रश्न संख्या 36, यदि निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? यदि निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सकल मांग, ऑप्शन बी मुद्रावाद, ऑप्शन सी गुणक, ऑप्शन डी त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, उसको गुणक कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखिए, गुणक को निरूपित किया जाता है। गुणक को कैसे निरूपित करते हैं हम लोग? ऑप्शन ए वाई से, ऑप्शन बी के से, ऑप्शन सी आई से, ऑप्शन डी एम से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी के से। गुणक को हम के से प्रदर्शित निरूपित करते हैं। प्रश्न संख्या 38 को देखिए, निवेश गुणक की गणना करने का सूत्र है। ऑप्शन ए डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, ऑप्शन बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई, ऑप्शन सी डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई, ऑप्शन डी डेल्टा सी बटे डेल्टा आई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। प्रश्न संख्या 39 देखिए, ब्याज का ऑस्टियन या भट्टा सिद्धांत कब आया? ब्याज का ऑस्टियन या भट्टा सिद्धांत कब आया? 1832 में, 1940 में, 1834 में, 1929 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1832।
1934 में ब्याज का अष्टयन या भट्टा सिद्धांत आया था। प्रश्न संख्या 40 देंगे। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम कल क्लास में लेके आएंगे। मेरी पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मेरी क्लास से ही मिले। प्रश्न संख्या 40, ब्याज का प्रतिष्ठ सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए कीन्स ने, ऑप्शन बी रॉबिन्स ने, ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन डी मार्शल ने। तो ब्याज का प्रतिष्ठ सिद्धांत दिया था प्रोफेसर कीन्स ने। दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के लेके आऊँगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। धन्यवाद।